नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज हम लोग आईपीसी की महत्वपूर्ण धाराओं को पढ़ेंगे, जो कि आजकल हर एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, धारा 307 में अगर किसी की हत्या करने की कोशिश की जाती है तो उस व्यक्ति के ऊपर धारा 307 लगता है, जो किसी को मारने की कोशिश करता है। धारा 302 में अगर किसी की हत्या हुई है तो उसका जो दंड दिया जाता है वो धारा 302 के अंतर्गत दिया जाता है। धारा 376 अगर कोई किसी महिला का बलात्कार करता है तो दोस्तों उसके ऊपर धारा 376 लगती है। धारा 395 में दोस्तों डकैती को बताया गया। अगर किसी के घर में घुस के उसके सामान को पूरी तरह से इधर उधर नष्ट करना, तोड़ फोड़ करना और कि उसके कई सामानों को उठा ले जाना, इसको डकैती कहेंगे। धारा 396 के अंतर्गत दोस्तों डकैती के दौरान अगर किसी की हत्या कर देता है, जो डकैती करने आया है तो उस पकड़ाता है तो उसके ऊपर धारा 396 लगती है। 377 दोस्तों, धारा 377 अप्राकृतिक कृत्य, जैसे कि अभी हम लोगों ने हाल ही में निर्भया कांड को सुना था दोस्तों, तो उसमें कि अप्राकृतिक कृत्य किया गया था। जैसे कि मतलब उसमें कि दारू की बोतल और ये राड वगैरह, ये सब दोस्तों आप समझ ही गए होंगे। धारा 120 के अंतर्गत दोस्तों षड्यंत्र रचना, जैसे कि मान लो चोरी करने का 3 लोग मिलकर षड्यंत्र रचे, जिसमें से कि दोस्तों 2 ने जाके चोरी की, एक नहीं गया, लेकिन पकड़ाने के बाद दोस्तों उसके ऊपर भी षड्यंत्र रचने के जुर्म में धारा 120 लगेगी। धारा 365 में किसी को अगवा करना या अपहरण करना कि 365 लगेगी। धारा 201 के तहत दोस्तों अगर कोई किसी चीज़ की सबूत मिटाता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे किसी का मर्डर हुआ है, वो अगर मर्डर भी नहीं किया लेकिन फिर भी अगर वहाँ का जो सबूत है उसको वो मिटाया है तो उसके ऊपर 201 धारा लगेगी। धारा 34 दोस्तों सामान्य से। धारा 412 के अंतर्गत दोस्तों जैसे छीना झपटी किसी के साथ करना, ये सब होता है। धारा 378 के अंतर्गत चोरी होगी। धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव दोस्तों। धारा 141 हम लोग देखते हैं कि कि ये इलेक्शन वगैरह के टाइम पे विधि विरुद्ध जमाव, यानी 2 से 3 लोग के अलावा एक जगह पे नहीं खड़े हो सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर धारा 141 लगेगी। धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना, अगर मतलब कोई गलत कि प्रूफ देता है तो उसके ऊपर धारा 191 लगेगी दोस्तों। धारा 300 में अगर किसी की कोई हत्या करता है तो उसके ऊपर धारा 300 लगती है। धारा 309 अगर कोई आत्महत्या की कोशिश करता है, जैसे फांसी लगाने की कोशिश करता है या फिर नदी में कूद के जान देने की कोशिश करता है कुछ भी दोस्तों, तो उसके ऊपर वो पकड़ाता है तो उसके ऊपर 309 लगेगी धारा 310 दोस्तों ठगी करना, जैसे कि आजकल फेक कॉल बहुत ही आते हैं, जो कि ये सब के थ्रू अगर कोई पकड़ाता है तो उसके ऊपर धारा 310 लगेगी। धारा 312 में दोस्तों गर्भपात करना, अगर कोई चाहे महिला हो या पुरुष हो कि गर्भपात करवाता है तो कि उसके ऊपर 312 धारा लगेगी, क्योंकि ये भारत में पूरी तरह से बैन है। धारा 351 हमला करना, 351 में अगर किसी के ऊपर कोई हमला करता है तो उसके ऊपर धारा 351 लगेगी। धारा 354 स्त्री लज्जा भंग, किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से जो कार्य होगा दोस्तों, स्त्री की लज्जा भंग किया जाएगा तो उसमें 354 धारा लगेगी। धारा 362 में अपहरण दोस्तों दिखाया गया है। और कि धारा 415 छल करना, किसी को धोखा देना, कि दोस्तों 415 लगेगा। गृह भेदन अगर, और कि 445 धारा के अंतर्गत गृह भेदन का कि अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसके ऊपर कि 445 लगेगी।
और दोस्तों धारा 494 पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह, अगर पति या पत्नी कोई भी मतलब अगर उसका पति या पत्नी कोई भी जिंदा है तो अगर वह दूसरी शादी करता है तो उसके ऊपर धारा 494 लगेगी। दोस्तों हम जो है कि ऐसे ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।